हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिहार दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। तो बिहार की जो आज वर्तमान में जो पहचान है और जिस बिहार में बिहार के इतिहास को पढ़ के हमको गौरव फील होता है, गर्व महसूस होता है, वो बिहार और आज के बिहार में कितना फ़र्क है ये ज़रूर आप लोग अपने मन में ज़रूर मंथन करिएगा, है ना। बहुत ज़रूरी है मंथन करना। तो चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इस पे। बिहार दिवस 2024 की अगर बात करें तो हम लोग अभी 112वां बिहार की स्थापना दिवस मना रहे हैं। 112वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है आपसे प्रश्नों में, बिहार का गौरव, बिहार की धरोहर, हमारे 6 जीआई टैग कृषि उत्पाद जो हैं, जर्दालू आम जो हो जाता है जीआई टैग प्राप्त है, मरचा धान को जीआई टैग जो है प्राप्त है, शाही लीची को भी प्राप्त है, कतरनी चावल को प्राप्त है, मगही पान को प्राप्त है और मिथिला मखाना है। इन सभी को जीआई टैग जो है कृषि उत्पाद में आपको प्रदान किया गया। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे में आगे बढ़ते हैं, बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है ना। तो वर्ष 1912 में इसी दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से एक नए प्रांत के रूप में गठन हुआ था बिहार का। और यही वजह होता है कि हम लोग बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 2010 में नीतीश कुमार का एक प्रयास रहा है, जिसके वजह से प्रत्येक साल बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। इसमें नीतीश कुमार का योगदान बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है ना। बिहार राज्य के गठन को एक उत्साह के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया और 2010 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है ना। बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास जो है। देखिए, बिहार शब्द बिहार से बना है। बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बिहार बौद्ध संस्कृति का जन्म स्थान रहा है। इस वजह से इसे पहले बिहार राज्य के नाम से भी जाना जाता था, जो वर्तमान बिहार के रूप में हो गया। आगे देख सकते हैं, प्राचीन काल में बिहार को मगध नाम से जाना जाता था, है ना। प्राचीन काल में बिहार को मगध नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे देखेंगे कि बिहार की राजधानी पटना को इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था। और भारत के प्रसिद्ध सम्राट अशोक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक भी बिहार की भूमि से ही थे। बिहार के वैशाली जिले को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है और विश्व के प्रमुख 2 धर्मों की उत्पत्ति बिहार से हुई, बौद्ध और जैन की। बिहार में विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी है। वर्ष 2016 में इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। बिहार का धार्मिक महत्व जो है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिहार का धार्मिक महत्व। बिहार का धार्मिक महत्व में भारत का प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर भी यहीं पे है और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब, है ना, सिखों के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म स्थान भी यहाँ पे रहा है बिहार में। और हरमिंदर तख्त गुरुद्वारा जो है पटना साहिब में आपको मिलेगा। बिहार एक नज़र हम लोग देखते हैं, अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे और मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार हो जाते हैं। और आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो state.bihar.government.in हो जाता है, जिसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया। वर्तमान बिहार के रूप में अगर देखें तो उड़ीसा प्रांत से अलग हुआ बिहार, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, पूछा जाता है कभी कभी क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है ना, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 हो जाएगा। पुरुषों की जनसंख्या 11 के अनुसार देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए, और महिलाओं की भी जनसंख्या है ना। और साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर कितना हो जाएगा,
80%। लिंगानुपात देखेंगे कि 918 हो जाता है ना। लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 918। पढ़ना तो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा है, बस एक संक्षिप्त परिचय है ना। भाषाएं की बात करें तो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही बोली जाती है। पड़ोसी राज्यों में देखेंगे तो झारखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाता है। राजकीय पशु बैल हो जाएगा बिहार का, और राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। जिलों की संख्या 38 हो जाती है। राजकीय पक्षी जो है गौरैया है, और राजकीय फूल गेंदा हो जाएगा, और राजधानी इसका पटना है। नदी की बात करें तो कोसी, गंगा, महानंदा, घाघरा, गंडक, कमला, सोन नदी और पुनपुन यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है। और वन एवं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कुल 12 वन जीव अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राजगीर अभ्यारण्य हो जाता है, भीम बांधव वन जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य हो जाता है, उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है एक सटीक क्यों मनाया जाता है ना, इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो था। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया। तो बिहार दिवस के, स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। अपनी गौरवपूर्ण इतिहास और समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध राज्य है ना। अगर इसके इतिहास को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक नेक्स्ट में वीडियो जो आ रहा है आप ज़रूर से देखिएगा। बिहार पहले क्या था, आज क्या हो गया, इसके पीछे के कारण को हम लोग देखेंगे। क्या कारण रहा कि पूरी दुनिया को सबसे बेहतर शिक्षा देने वाला जो बिहार है वो सबसे ज़्यादा पिछड़ गया। क्या वजह रहा है कि पूरी दुनिया में हमारा जो बिहार है, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, और इतिहास ही शुरुआत होता है मगध से ही प्रारंभ होता है। पूरे भारत को सबसे बेहतर बनाने वाला और पूरी दुनिया में एक पहचान बनाने वाला बिहार से ही सब कुछ शुरुआत होता है, और बिहार ही एक अलग पहचान बन के रह गई। जैसे बात कर सकते हैं यहाँ पे बेरोजगारी के लिए सबसे ज़्यादा, भूखमरी सबसे ज़्यादा, अशिक्षा सबसे ज़्यादा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, लूटपाट, डकैती, चोरी बहुत ज़्यादा है ना, बाढ़, सूखा समस्या सबसे ज़्यादा। आखिर क्या कारण रहे? तो कारण पे अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति जो कारण है यह सबसे अहम भूमिका निभाता है। कोई भी राजनीति पार्टी बिहार को लेकर के जो केंद्र में सत्ता में बैठती है वो क्यों नहीं काम करती, क्या वजह है? वोट किसको आप देते हैं, सोच समझ के दीजिए। कम से कम अगर बिहार के इतिहास को, गौरव इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास के पन्नों में हम लोगों ने क्या देखा है। जिस बिहार के इतिहास को पढ़ करके पूरे भारत के लोग गर्व महसूस करते, खासकर बिहारियों को गर्व महसूस होता है, वो बिहार को कितने सबसे निचले पैदान पे ला करके छोड़ दिया गया, रख दिया गया। इसके समृद्धि और विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? अगर इस वजह पे ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा। इसलिए 2024 का जो वोट है, हम ये नहीं करना चाहते हैं एक पढ़े लिखे आदमी को दीजिए, ताकि आपके बिहार से संबंधित, आपके देश से संबंधित और आपके जो समाज का जो ताना बाना है इससे संबंधित कुछ काम अच्छे से कर सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।